नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को होता है, जब हमारे देश के लोग अपनी शादी के बाद कोई हनीमून मनाने, कोई घूमने, अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने कश्मीर में घूमने जाता है। और कश्मीर के पहलगाम में पिकनिक स्पॉट है, वहाँ घूमने जाता है। लोग खुशियाँ मना रहे थे, कोई घोड़े से घूम रहा था, कोई रोपवे से जा रहा था। मतलब तरह तरह के लोग अपने खुशियों का इजहार कर रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे। कोई अपनी नए जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन पाकिस्तान के बूते पे कूदने वाले आतंकियों ने उनके धर्म को पूछ कर उन पे हमले किए। आज संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं कि 22 अप्रैल के बाद से अब तक क्या हुआ। 22 अप्रैल को लगभग 2:30 बजे के करीब हमारे देश में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ धर्म पूछकर, धर्म पूछा कि आप हिंदू हो, गोली मार दी। इसके बाद से देश में एक अफरा तफरा का माहौल मच गया। लोग गुस्से में, पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ लोग गुस्से से भर गए कि पाकिस्तान को हमें मारना है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना है। ये देश के जन जन, एक बच्चे से लेकर महिला से लेकर बुजुर्ग से लेकर युवा से लेकर सबके मन में था कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के दौरे पे थे, अमित शाह बैठकें कर रहे थे। उस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक कर रहे थे दिल्ली में। उन्हें जैसे ही खबर मिलती है, अमित शाह अपनी मीटिंग को छोड़ के तुरंत श्रीनगर पहुंच जाते हैं और तुरंत समीक्षा बैठक करने लगते हैं। दूसरे दिन पहलगाम में उस जगह पहुंचते हैं जहां पर आतंकवादियों ने कायराना हरकत की। कुछ लोग ऐसे पहुंचे थे जिनकी शादी 1 हफ्ते पहले हुए थे। पूछा क्या नाम है, ये नाम है, सीधा मार दिया, भेजे पे ख़त्म। देश के जन जन में गुस्सा था। पीएम मोदी दुबई से रिटर्न आ गए थे और रिटर्न आते ही एनएसए, सीडीएस और सेना के साथ बड़ी बड़ी बैठकें करने लगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित जितने बड़े नेता थे वो सरकार के साथ खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहने पे मजबूर थे अपने वोट बैंक के चक्कर में कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, जबकि देश के हर एक लोग, यहाँ तक कि ओवैसी भी कह रहे थे कि आतंकियों का सिर्फ एक धर्म है। लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पे अपने वोट बैंक के चक्कर में लगे पड़े थे। सरकार बैठकों का दौर करती है, एक के बाद एक लगातार बैठक करती चली जाती है। विपक्ष के बड़े नेताओं को साथ में लेती है, सर्वदलीय बैठकें करती है। सरकार कैबिनेट के लिए बैठक करती है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ये प्रस्ताव लाती है कि पाकिस्तान से चल रहे सिंधु समझौता को हम स्थगित करते हैं अनिश्चितकाल के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान सहित भारत के कुछ लोगों में मिर्ची सी लग गई, आखिर सिंधु जल समझौता ख़त्म क्यों कर रहे हो। लेकिन सरकार कहीं नहीं डिगी। सरकार के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा साल, लगभग 60 साल तक देश की सत्ता पर रहने वाली कांग्रेस साथ दी। लेकिन वही कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल था, प्रधानमंत्री मोदी का गला कटा हुआ पोस्ट कर देता है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से माहौल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सरकार ने सेना और सेना के अधिकारियों के साथ, सीडीएस, सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें करती रही। भारत की खुफिया एजेंसी लगातार निशाना साधती रही कि आतंकी कहाँ छुपे हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग कहाँ से दी गई थी, आतंकी कहाँ से आए थे। और इसी सब बौखलाहट से जब भारत ने सिंधु जल समझौता ख़त्म किया, एयर स्पेस अपना बंद किया, पाकिस्तानियों को बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर देश भारत छोड़ दे, तो पाकिस्तानियों में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन भारत ने जब ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तानी जाने चाहिए, तो देश को लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद एक और जिहाद का पता लगा, वो था मैरिज जिहाद। मैरिज जिहाद क्या था? लड़का तो पाकिस्तानी रहता था, लेकिन जो उसकी औरत रहती थी, जो लड़की रहती थी, वो हिंदुस्तानी थी और जो बच्चे पैदा होते थे हिंदुस्तान में पैदा होते थे।
और जो सुविधाएं सरकार की थी, हिंदुस्तान की सरकार की, वो सब वो महिला लेती थी। ये सब एक जिहाद चल रहा था और देश के कोने कोने से लगभग लाखों पाकिस्तानी देश से बाहर हुए। उस समय देखा गया कि हमारे देश में किस हिसाब से पाकिस्तानी सरकार की सुविधाओं का फायदा ले रहे थे। बैठकों का दौर जारी था, कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक के दौरान सरकार ने एक ऐसी योजना ला दी जिससे सबके होश उड़ गए। लोगों को लगा कि कैबिनेट की बैठक हो रही, इस बैठक में सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लेगा, बदले की आग को जलते देख सरकार कुछ न कुछ फैसले लेगी। लेकिन सरकार ने उस समय एक ऐसा ला दिया कि जाति जनगणना, देश में जाति जनगणना होगी। जब देश में 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद आपकी जाति पूछी जाएगी। तो सरकार ने यहाँ सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया। लगातार बैठकों का दौर शुरू था। पीएम कैबिनेट और सीडीएस और आर्मी प्रमुख के साथ, तीनों सेनाओं के कमांडरों के साथ लगातार बैठकें ले रहे थे। विदेश मंत्रालय एक्टिव था। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो अपने अपने विभागों की बैठक ले रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सब अपने अपने विभागों की बैठकें ले रहे थे। देख रहे थे अनाज कितना उपलब्ध है, दवाइयाँ कितनी उपलब्ध है। मतलब पूरी तैयारी थी युद्ध की। और पूरी तैयारी के साथ भारत 6 मई को भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह, हम कह सकते हैं 7 मई के तड़के सुबह 1:30 बजे के करीब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। उस जगह पे मारा जहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पे आतंकी पनपते थे, जहाँ बच्चों के मन में आतंकवादी उनको बनाया जाता था। बच्चों को तैयार किया जाता कि तुम्हें आतंकवादी बनना, तुम्हें भारत के ऊपर हमले करने हैं। देश की जनता पाकिस्तान के खिलाफ जिस आक्रोश में थी और उस आक्रोश का बदला देश की सेना ने लिया। और आप सबको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से कह चुके थे कि उनकी आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगा। राजनाथ सिंह भी कह चुके थे। देश के गृह मंत्री भी सर्वदलीय बैठक में कह चुके थे कि आपकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा उन्हें मैं दूंगा। और सभी का साथ रहा और देश के जन जन में एक आक्रोश था कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारना है। और इसी आक्रोश को देखते हुए, देश की जन भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। जो पाकिस्तान चाइना के ऊपर कूदता था, जो पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर कूदता था, किसी का एयर डिफेंस भारत की मिसाइलों को नहीं रोक पाया और उन ठिकानों पे हमला बोला जहाँ पे पाकिस्तान आतंक का गढ़ था, पाकिस्तान में आतंक का हेडक्वार्टर था, वहाँ पे भारत की मिसाइलें गिरी हैं, घर में घुसकर मारा है। आप सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मिसाइलें भारत में आई, भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम मार गिराया, पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, पाकिस्तान की जितनी नापाक हरकतें थी उसको ख़त्म कर दिया। आपने देखा कि भारत की जो वायुसेना है, पाकिस्तान के बड़े शहर कराची हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, यहाँ पे भारी बमबारी की, भारी तबाही की। रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह कर दिया। PSL का मैच होने वाला था, वो दुबई ट्रांसफ़र हो रही। दुबई ने भी भिखमंगों को कहा कि भैया हम तो आपको यहाँ पे मैच नहीं होने देंगे। मतलब भारत की वायुसेना, भारत की सेना, भारत की नेवी पूरी तरीके से तैयार थे। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान का जहाँ पे परमाणु बम रखा हुआ था वो उसके आसपास भारी बमबारी कर दी है। वहाँ पे रिसाव शुरू हो चुका है। अमेरिका के विमान वहाँ उतर रहे हैं कि भाई इस विमान को रोको, मतलब इस युद्ध को रोको। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ से कहता है कि भाई इस युद्ध को रोको। भारत ने जिस हिसाब से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, शायद ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान इससे उबर पाए। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था, पाकिस्तान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं था। पाकिस्तान के बड़े बड़े सांसद, जो बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि भारत से युद्ध रोको, नहीं तो 1 या 2 दिन में हम तबाह हो जाएंगे, भारत की सेना के सामने हम नहीं टिक पाएंगे।
पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुसकर भारत की सेना ने मारा है और पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। और मैं कहता हूं कि भारत की सेना के लिए एक बार आप लोग भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, भारत माता की जय। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुली छूट दी है सेना को, और सेना ने जिस हिसाब से बताया कि आतंकियों ने पहले उनके धर्म पूछकर मारा था, और सेना ने भी रामचरितमानस की चौपाई बोली, शिव तांडव का स्रोत बोला, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला हनुमान जी की पंक्ति, जे ही मोहि मारा ते ही मोहि मारी। मतलब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा, आम नागरिकों को नहीं मारा। भारत की जो लड़ाई है आतंक के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गुस्से में बोला है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पीओके पे होगी और किसी मसले पर नहीं होगी, आतंक पे होगी। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि सिंधु जल समझौता एक बार फिर से शुरू कर दो, लेकिन भारत की सरकारें झुकने वाली नहीं है, घर में घुस कर मारा है और इतने पीतल भरे हैं कि पाकिस्तान आने वाले 10 साल में भी इससे उबर नहीं पाएगा। एक भी आतंकी हमला होता है तो भारत उसको युद्ध की नीति से देखेगा और भारत युद्ध करेगा। नमस्कार, आप बने रहिए आप हमारे साथ हिंदू राष्ट्र रिपोर्ट।